सोनपरी और जहरीला तालाब भाग 18। अगर आपने पिछले भाग को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। तो अब तक हमने देखा कि राजकुमार और राजकुमारी की शादी होने वाली है। विशाल मंडप सजाया गया था, तभी एक विशाल का चील आकर राजकुमारी को अपने पंजों में दबोच लेता है और वह उसे उड़ाकर ले जाने लगता है। जाते समय वह राजकुमार से कहता है कि तुम उसी जगह आना राजकुमारी को बचाने के लिए जहाँ से अमृत कुंड का जल लेकर आए थे। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। विशाल काय चील के मुख से अमृतकुंड का नाम सुनकर राजकुमार चील से बोला, तुम कौन हो और राजकुमारी को अपने साथ क्यों ले जा रहे हो? राजकुमार की बात सुनकर वह विशाल काय चील जोर जोर से अट्टहास लगाते हुए हंसने लगा और बोला, मैं राक्षस राज का एक छोटा सा सेवक हूँ और उन्हीं के आदेश पर राजकुमारी का अपहरण करने आया हूँ। तुमने अमृतकुंड का जल चुराकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। राक्षस राज तुम्हें अब किसी भी हाल में जीवित नहीं छोड़ेंगे। इतना कहने के बाद वह विशाल काय चील दक्षिण दिशा में बड़ी तेजी के साथ उड़ गई। राजकुमारी अपने आप को बचाने के लिए चीखती चिल्लाती रही, लेकिन अब उनकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। राजकुमार अपनी जगह पर बुत बना हुआ खड़ा था। राजा अजय सिंह भी दुखी हो गए। अभी कहाँ कुछ देर पहले पूरे राजमहल में खुशी का माहौल था, अब कहाँ वहाँ पर मातम फैल गया। राजकुमारी के अपहरण से हर कोई हताश और निराश था। राजकुमार विवाह मंडप से तुरंत राजमहल के अंदर स्थित अपने कक्ष की ओर गया। कक्ष के अंदर जाते ही राजकुमार ने विवाह मंडप में जो शाही कपड़े पहने थे उसे उतार दिया और उसकी जगह पर सैनिक के कपड़े पहने और साथ में सोनपरी के द्वारा जादुई गोली और जादुई अंगूठी भी अपने साथ ले लिया जो सोनपरी ने दिया था। राजा अजय सिंह अभी भी विवाह मंडप के पास उदास मुद्रा में बैठे थे। राजकुमार सैनिक के वेश में राजा के पास पहुंच गए और राजा से बोले, महाराज आप चिंतित मत होइए, राजकुमारी को मैं सही सलामत लेकर वापस लौटूंगा। तब तक आप यहाँ पर इस विवाह मंडप को रहने दीजिए जब तक मैं राजकुमारी को सही सलामत लेकर वापस ना आऊँ, क्योंकि इसी विवाह मंडप पर मैं विवाह करूँगा। राजकुमार की बात सुनकर और उसका अपने प्रति विश्वास देखकर महाराज मन ही मन खुश हो गए और राजकुमार की पीठ थपथपाते हुए बोले, शाबाश बेटा, तुम्हारा दृढ़ निश्चय देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि तुम राजकुमारी को उस राक्षस राज के चंगुल से जरूर छुड़ा लाओगे। तुम यहाँ की चिंता मत करो, तुम्हारे वापस आने तक यह विवाह मंडप सही सलामत रहेगा। राजा की बात सुनकर राजकुमार सोनपरी के द्वारा दी गई जादुई अंगूठी की सहायता से उस पहाड़ी की ओर उड़ चला जिस पहाड़ी पर विशाल का चील राजकुमारी को ले गया था। राजकुमार हवा में उड़ते हुए नीचे जमीन की ओर नजर रख रहा था। राजकुमार चारों तरफ देखते हुए उड़ता चला जा रहा था। राजकुमार को अब वह पहाड़ी नजर आने लगी थी जिसमें राक्षस राज रहता था। राजकुमार जादुई अंगूठी की सहायता से चौकन्ना होते हुए आगे की ओर बढ़ रहा था। तभी अचानक ना जाने कहां से एक उड़ता हुआ तीर आया और राजकुमार के पैर में आ लगा। राजकुमार दर्द से कराह उठा और वह अपने ऊपर हुए अचानक हमले के कारण अपने शरीर को संभाल ना सका और नीचे जमीन की ओर गिरने लगा। राजकुमार हवा में जिस जगह पर था उस जगह पर बड़ी बड़ी झाड़ियाँ उगी हुई थीं। राजकुमार उन्हीं झाड़ियों के ऊपर जा गिरा। झाड़ियों में गिरने के कारण राजकुमार के शरीर में काफ़ी ज़्यादा खरोंच के निशान बन गए। राजकुमार को ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में किसी ने एक साथ बहुत सारी सुइयाँ चुभो दी हों। राजकुमार खुद को झाड़ियों से आज़ाद कर पाता कि तभी उससे पहले कुछ लोगों का शोर सुनाई दिया जो चिल्ला रहे थे कि देखो, यहीं आसपास कहीं झाड़ियों में गिरा है। राजकुमार ने सुना कि उसको ढूंढने के लिए कुछ लोग उसकी तरफ बढ़ रहे थे, तो वह अपने आप को बचाने के लिए उन झाड़ियों से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन राजकुमार उन झाड़ियों से निकल नहीं पा रहा था और जो लोग चिल्लाते हुए उसे खोज रहे थे वह लोग उसी जगह पर पहुंच गए थे। राजकुमार उन लोगों को देखा तो सहम गया। वह लोग अपने हाथों में धनुष और तीर लिए हुए थे। वह लोग किसी कबीले के वासी लग रहे थे। उन लोगों ने अपने चेहरे पर काले और सफ़ेद रंग की धारियाँ बना रखी थी। उन लोगों में से एक ने अपने सरदार से कहा, सरदार, यह तो उन जैसा नहीं है जिसको हमने कुछ देर पहले हवा में उड़ते हुए देखा था, जो हमारे लोगों में किसी न किसी को 3-4 दिन में आकर अपहरण करके ले जाते हैं। राजकुमार अभी भी सहमा हुआ था। उन लोगों की बात सुनकर संतोष हुआ कि मैं वह आदमी नहीं हूँ जिसकी तलाश ये लोग कर रहे हैं। ये लोग अनजाने में मुझ पर हमला कर रहे हैं। कबीले के सरदार ने राजकुमार से पूछा, तुम कौन हो और तुम उन राक्षसों जैसे नहीं लगते हो जो हमारे कबीले में से किसी न किसी को उठाकर ले जाते हैं।
तुम हवा में उड़ रहे थे, इसलिए मेरे कबीले वासी ने सोचा कि कोई राक्षस है जो हम में से किसी न किसी को उठाकर ले जाने के लिए आया है, और इसलिए उसने तुम पर हमला कर दिया। और यहाँ पर 18वां भाग समाप्त होता है। तो चलिए हम कहानी को आगे बढ़ाते हुए 19वां भाग शुरू करते हैं। राजकुमार के दिल में जो बची कुची दहशत थी, कबीले के सरदार की बात सुनकर उसके दिल से निकल गई। वह अब अपने आप को उनके बीच सुरक्षित महसूस कर रहा था। कुछ देर बाद राजकुमार कबीले के सरदार से बोला, मैं दुर्गापुर की राजकुमारी सोनालिका को बचाने के लिए दक्षिण दिशा में स्थित काली पहाड़ी पर जा रहा हूँ, जहाँ पर वह राक्षस राज रहता है। राजकुमार की बात सुनकर कबीले के लोग व सरदार आश्चर्यचकित रह गए कि एक साधारण दिखने वाला आदमी हवा में उड़ते हुए राक्षसों से टकराने जा रहा था। सरदार ने राजकुमार से पूछा, तुम तो दिखने में साधारण से युवक लगते हो, लेकिन तुम हवा में कैसे उड़ रहे थे? राजकुमार बोला, मेरे पास सोनपरी के द्वारा दी हुई जादुई अंगूठी है, जिसकी सहायता से मैं हवा में उड़ते हुए जा रहा था, ताकि राक्षस राज के पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाऊं, क्योंकि उसके सेवक ने धमकी देते हुए कहा था कि यदि मैं आज रात उसके पास ना पहुंच पाया तो राजकुमारी सोनालिका को मार दिया जाएगा। राजकुमार इतना कहने के बाद उदास हो गया। सरदार ने जब राजकुमार की बातें सुनी तो वह भी उदास हो गया। उसके कबीले के द्वारा अकारण ही एक युवक को चोट पहुंचा दिया गया था। उसने राजकुमार को सांत्वना देते हुए कहा, राजकुमार, हमारे कबीले के द्वारा तुम्हें जो चोट पहुंचा है अनजाने में है, उसके लिए हमें खेद है, लेकिन मेरे पास एक ऐसी जड़ी बूटी है जिससे तुम तुरंत ठीक हो जाओगे। ठीक होने के बाद तुम राजकुमारी को बचाने आराम से जा सकते हो, और इस काम के लिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, क्योंकि मुझे भी यही लगता है कि मेरे कबीले वासी को काली पहाड़ी के राक्षस ही उठा कर ले जाते हैं। दोनों लोग साथ में जाएंगे तो राक्षस से टकराना आसान होगा, और मैं तंत्र जानता हूँ। तुम राजकुमारी को बचा लेना और मैं अपने कबीले वासियों को बचा लूँगा, दोनों का काम भी पूरा हो जाएगा। इतना कहने के बाद कबीले का सरदार शांत हो गया। राजकुमार को सरदार का सुझाव अच्छा लगा। उसने सरदार से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलने के लिए तैयार हूँ। अब मुझे जल्दी से अपनी जड़ी बूटियों की सहायता से ठीक करो, क्योंकि अगर वहाँ आज रात तक मैं ना पहुँच पाया तो वह दरिंदे मेरी राजकुमारी को मार डालेंगे और पता नहीं उसके साथ क्या करेंगे। इतना कहने के बाद राजकुमार शांत हो गया। सरदार ने राजकुमार को अपने कंधे का सहारा देकर अपने कबीले के निवास तक ले गया। इसके बाद अपनी जड़ी बूटी राजकुमार को खाने के लिए दे दिया। जड़ी बूटी खाते ही राजकुमार पहले के जैसा शरीर में फुर्ती महसूस करने लगा। राजकुमार के घाव का दर्द भी चला गया था। इसके बाद सरदार ने अपने साथ तंत्र विद्या से संबंधित कुछ वस्तुएं ली और राजकुमार के साथ काली पहाड़ी की ओर चल पड़ा। रास्ते में राजकुमार ने सरदार से कहा, मैं हवा में उड़ता हुआ राक्षस राज के पास सीधा जाऊंगा, और तुम जमीन के द्वारा काली पहाड़ी जाना और पता लगाना कि उसने तुम्हारे लोगों को और राजकुमारी को कहाँ पर कैद करके रखा हुआ है, क्योंकि जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचूंगा वैसे ही राक्षस राज या तो मुझे कैद में डाल देगा या फिर मारने की कोशिश करेगा। अगर मैं मर गया तो कम से कम तुम अपने लोगों और राजकुमारी को उसके कैद से आज़ाद तो करा सकते हो। सरदार राजकुमार की बात समझ गया। वह जमीन के रास्ते काली पहाड़ी की ओर चल पड़ा। इधर राजकुमार भी हवा में उड़ते हुए काली पहाड़ी की ओर चल पड़ा। राजकुमार जादुई अंगूठी की सहायता से काली पहाड़ी की सीमा के अंदर पहुंच गया था। राजकुमार जैसे ही काली पहाड़ी पर उतरा वैसे ही उसे वहां कई राक्षस पहरा देते हुए नजर आने लगे। राजकुमार को देखते ही पहरे में उपस्थित सभी राक्षस उसके नज़दीक आ गए और उसे चारों तरफ से घेर लिया। राजकुमार तो राजकुमारी के बारे में पता लगाना चाहता था, इसलिए वह चुपचाप राक्षसों के कैद में खड़ा था, नहीं तो वह जादुई अंगूठी की सहायता से न जाने कब राक्षसों का खात्मा कर चुका होता। तभी वहाँ पर राजकुमार को हवा में वह विशाल का चील नजर आने लगा, जो राजकुमारी को विवाह के मंडप से उठा ले आया था। विशाल का चील राजकुमार के पास उतरा और अपने रूप को राक्षस में बदल लिया और राजकुमार से बोला, मैं यहाँ का सेनापति हूँ, मेरे साथ चलो। अब तुम्हारे साथ जो करना होगा वह राक्षस राज ही बताएंगे। इतना कहने के बाद राक्षस सेनापति राजकुमार को लेकर एक दिशा की ओर चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद राजकुमार को एक बहुत बड़ी गुफा नजर आने लगी। राक्षस सेनापति राजकुमार को उस गुफा के अंदर ले गया। गुफा के रास्ते पर कई जानवर की हड्डियां बिखरी हुई थीं। सेनापति राजकुमार को लेकर आगे बढ़ रहा था। कुछ दूर अंदर चलने के बाद राजकुमार को पहरेदार नजर आने लगे। कुछ दूर और चलने पर हड्डियों का बना एक सिंहासन नजर आया, जिस पर राक्षस राज बैठा हुआ था और पास में ही एक पिंजरा रखा हुआ था।
जिसके अंदर राजकुमारी सोनालिका कैद थी। तो यहाँ पर भाग 19वां भी समाप्त होता है। तो क्या राजकुमार राजकुमारी को बचा पाएगा या फिर राक्षस राजकुमार को राजकुमारी के साथ समाप्त कर देंगे? आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं अगले भाग में।